हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि हमने जो कल टारगेट्स निकाले थे वो टारगेट्स हमें दिखाई दिए क्या। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था, अगर मार्केट की ओपन 41,100 और 41,200 के बीच में अगर हो जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 के लेवल का यहाँ पर वेट करेंगे। जब तक 150 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। अगर ओपनिंग की यहाँ पर हम बात करते हैं तो 41,236 के पास में हमें ओपनिंग दी। फिर डाउन साइड में आप देख सकते हो एक हैंगिंग मैन कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी डाउन साइड में। और जैसे ही फिर से 150 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक हुआ तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो इमीडिएटली यहाँ पे हमें मिला, जो निकल कर हमारा कौन सा आया था 41,220। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। सेकंड जो टारगेट मैंने आपको दिया था, मैंने यहाँ पर बोला था आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि ये लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, और इसके बाद में फिर से कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो हम फिर से बाइंग करेंगे, जिसके लिए 41,360 तक के मैंने टारगेट्स आपको बताए थे। और एग्जैक्टली अगर देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फिर से यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट आया, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। फिर से ये लेवल से 220 के लेवल से एक बाइंग हमें दिखाई दिया। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 380 तक का हाई हमें यहाँ पे 41,380 तक का हाई दिखाई दिया। और फिर बाद में मार्केट एक रेंज में चला गया। और फिर अगर हाई की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 41,400 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसका मतलब हम लोग ने जो लेवल्स यहाँ पर निकाले थे वो एग्जैक्टली लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है और कौन से लेवल्स हमें यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो इसके पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन डे का चार्ट ओपन करेंगे और वन डे के चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वनडे का चार्ट ओपन किया है और वनडे के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग ने ऊपर के साइड से एक ट्रेड लाइन दिया था और मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यूअसली क्या हुआ है, इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शन मिला है। कल भी इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शन मिला है और मैंने बोला था अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेवल भी बताया था 41,220 का, अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम यहाँ से आराम से बाइंग करके चल सकते हैं। 360 का फर्स्ट टारगेट था, 480 ऐसे मैंने आपको टारगेट बता हुआ था। और एग्जैक्टली अगर हम देखो तो वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अब यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हमें इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, ये ब्रेकआउट अगर हम देखो तो तीन ये कैंडल्स के बाद में कंसोलेट होने के बाद में ये ब्रेकआउट मिला है। तो अब ये किस तरीके से सस्टेन होता है नहीं होता है ये हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेली हम लोग ने डेली चार्ट एनालाइज यहाँ पे कर रहे हैं। तो डेली चार्ट फैम पे हमें किस तरीके से हमें ट्रेड निकल के आता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये एक ब्रेक मिला है, ठीक है, ये वाला ब्रेक मिला है। अगर इस ब्रेक की हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली इस हाई के पास में ही, आज के डे हाई के पास में ही हमको इसका ब्रेकआउट मिला हुआ है, ठीक है। अगर इस ब्रेकआउट की भी बात करते हैं तो आज डे हाई के ऊपर हमें इसका क्लोजिंग मिला हुआ है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट अगर हम इस कैंडल की भी यहाँ पर बात करते हैं तो अब ये जो कैंडल बने हैं तो बहुत लोग बोलेंगे कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे कोई बोलेगा कि यहाँ पर जो कैंडल ये बनी हुई है एक हैमर कैंडल बना हुआ है। पर अगर एग्जैक्टली अगर हम इस कैंडल की बात करते हैं तो एक हैंगिंग मैन की कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। और इस कैंडल का मतलब ये होता है जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था इस ट्रेंड को यहाँ पे पॉज लग जाता है। और ये कैंडल यहाँ पे कब वैलिड होती है, जब इसके हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट निकल जाता है तब ये कैंडल यहाँ पे वैलिड हो जाती है। और अगर इसके डाउन साइड में ये जाती है तो फिर से एक रिजेक्शन हमें मिलता है, जो पॉज लग चुका है वो पॉज फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें इंटरडे में हमें इसको किस तरीके से यहाँ पर यूज करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कल के लिए कौन से हमारे लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हम देखते हैं। कि जैसे कि आज पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पर बनी हुई हमें दिखाई दी। इसके बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिला और ऊपर के साइड में जो हम लोग ने टारगेट्स निकाले थे वही इम्पोर्टेंट लेवल होगा, वो लेवल कौन सा होगा वो हम देखते हैं। तो हमारे लिए ऊपर के साइड की अगर हम लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे 41,380 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे निकलता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। 5 मिनट्स की कैंडल देखेंगे, 5 मिनट्स की अगर पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो यहाँ पे ऊपर के साइड में हम बाइंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट टारगेट 41,480 का होगा। ये लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो 41,550 ये वाला टारगेट होगा। और
लास्ट जो टारगेट निकल कर आएगा वो 41,670 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर डाउन साइड की हम बात करते हैं तो डाउन साइड में अगर यहाँ पर देखो तो यही लेवल पे सपोर्ट लिया हुआ है, यही लेवल पे सपोर्ट लिया है। अगर इस लेवल की हम बात करते हैं तो 41,220 का लेवल है। ठीक है, सेलिंग अगर करना है तो सेलिंग हम कहाँ पे करेंगे, तो 41,220 अगर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता है और ये सपोर्ट अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, ये सपोर्ट को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। जो लेवल निकल के आ रहा है 41,220 वाला। ठीक है, अगर ये सपोर्ट यहाँ पे फिर से यहाँ पे सस्टेन होकर अगर अप साइड में जाएगा 220 का लेवल, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर बाइंग करेंगे। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। जिसके लिए फर्स्ट हमारा टारगेट होगा ये वाला लेवल होगा, 41,150 वाला होगा। और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो 40,000 ये फर्स्ट टारगेट होगा। और यहाँ पे देखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर कोई डाउन कैंडल बनती है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे, जिसका 40,900 से लेके 40,750 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये बहुत सिंपली और शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करके चलना है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखो तो एक ट्रेड लाइन हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर कल के दिन भी मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में, यही रेंज पे ओपन होने के बाद में थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके अगर इस ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अप साइड में कंफर्ट कब रहेगा, जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके 41,380 का लेवल अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा तो अप साइड में हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। कल मैं बाइंग के लिए यहाँ पे 380 के ऊपर ही हम यहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पे रहेंगे। अगर बड़े गैप अप के साथ में ओपनिंग मिलती है, अगर कोई बड़ा गैप अप यहाँ पे मिलता है डायरेक्टली 41,700 या 41,800 के पास में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। गैप अप ओपनिंग के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव दिखता है तो ही हम बाइंग साइड में करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और डाउन साइड में अगर कोई ओपनिंग होती है जहाँ पे 41,000 का लेवल निकल के आता है या फिर हमें 40,900 के पास में अगर मार्केट मिलता है गैप डाउन के साथ में, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे कैंडल देखना है। अगर पॉजिटिव मार्केट होगा 41,000 के पास में तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे 41,150, 41,220 और 41,380 तक के टारगेट्स यहाँ पे हमारे रहेंगे। अब हम लोग ने देखा है कि हमें किस तरीके से बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।